यह 84 वर्षीय महिला अब अपने घर में नहीं रह सकती थी क्योंकि उसके बच्चों ने उसे एक वृद्धाश्रम में भेजने का फैसला किया। इसलिए उसने अपनी साधारण आवास को एक बेघर व्यक्ति को दान करना चाहा जिसने हमेशा उसकी मदद की, लेकिन बच्चों ने उसे रोका। जब बेघर व्यक्ति घर में प्रवेश करने में कामयाब हुआ तो जो कुछ उसने अंदर पाया उससे उसका जबड़ा गिर गया। अपने पति की मृत्यु के बाद से मीरा टेक्सास में एक घर में अकेले रहती थी। वह हमेशा अपने आप का ख्याल रखने में सक्षम रही थी, लेकिन अब यह और अधिक कठिन होता जा रहा था। 84 साल की उम्र में वह अभी भी स्थान को साफ और अच्छी तरह से बनाए रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी शक्ति और स्वास्थ्य पहले जैसे नहीं रहे थे। जब फोन बजा, दूसरी तरफ उसका बड़ा बेटा था। एक बार फिर जोर देकर कह रहा था कि अब समय आ गया है कि वह एक वृद्धाश्रम में रहने के लिए सहमत हो जाए। वहां उसके पास स्वास्थ्य पेशेवर होंगे जो उसकी देखभाल करेंगे, समय बिताने के लिए गतिविधियां होंगी और अन्य लोग होंगे जिनसे वह बातचीत कर सकेगी। मीरा ने सभी तर्कों को सुना और आखिरकार उसने फैसला किया कि ठीक है, वह एक वृद्धाश्रम में रह सकती है। लेकिन वह जानना चाहती थी कि वे उसके घर और उसके चारों ओर की छोटी सी जमीन का क्या करने की योजना बना रहे थे, जिस स्थान का उसने अपने जीवन के लगभग हर पल के साथ बहुत ध्यान रखा था। उसके बड़े बेटे ने सुझाव दिया कि वे इस जगह को बेच सकते हैं और पैसा पूरी तरह से मीरा का हो सकता है। छोटे बेटे ने सुझाव दिया कि इस जगह का नवीनीकरण कर इसे किराए पर दे दिया जाए, जिससे परिवार के लिए मासिक आय उत्पन्न हो सके। मीरा ने फिर से सभी विचारों को बहुत ध्यान से सुना, लेकिन वह जानती थी कि उसके पास एक बेहतर समाधान है। वह घर और उसमें जो कुछ भी है उसे पास के एक बेघर व्यक्ति राकेश को दान कर दे। राकेश ने हमेशा मीरा के प्रति एक अच्छे इंसान के रूप में व्यवहार किया और वह किसी तरह से उसकी मदद करना चाहती थी। उसके बच्चों को यह विचार बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और वे राकेश पर भी भरोसा नहीं करते थे, लेकिन मीरा की उम्र का सम्मान करते हुए उन्होंने कहा कि वे देखेंगे कि क्या संभव है। न राकेश और न ही उसके परिवार को यह पता था कि मीरा घर में कुछ ऐसा छोड़ देगी जो घर से कहीं अधिक मूल्यवान था। राकेश की उम्र पहले ही 60 साल हो चुकी थी। उसने एक दशक पहले अपनी पत्नी को खो दिया था। इस शोक के परिणामस्वरूप उसने एक अवसाद विकसित किया जिसने उसकी जिंदगी को बहुत प्रभावित किया। यह सड़क की स्थिति में था कि राकेश और मीरा की मुलाकात 3 साल पहले हुई थी। मीरा बाजार से वापस आ रही थी, कई थैले लिए हुए। अचानक एक थैला फट गया और फल सड़क पर लुढ़क गए। जब राकेश ने देखा कि यह एक बुजुर्ग महिला है, तो वह जल्दी से भागा और सभी फलों को इकट्ठा किया और बगल की दुकान से एक और थैला प्राप्त किया। इसके बाद राकेश ने अनुमति मांगी और बुजुर्ग महिला के बाकी थैले उठा लिए और कहा, यह मुझे दे दो, मैं सब कुछ आपके लिए ले जाऊंगा। राकेश को अंदाजा नहीं था कि यह मुलाकात उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। उस समय से राकेश ने लगातार मीरा की मदद की जब वह खरीदारी करती या जब घर को छोटे मोटे मरम्मत की आवश्यकता होती। बुजुर्ग महिला के बहुत जोर देने के बावजूद राकेश ने कभी भी भुगतान के रूप में कोई भी राशि स्वीकार नहीं की। उसने देखा कि बुजुर्ग महिला पूरी तरह से अकेली रहती थी और बिना किसी विलासिता के, और वह केवल अत्यधिक आभारी रहता था जब भी उसे मीरा के जादुई हाथों से बना एक टुकड़ा केक और कॉफी मिलता। वर्षों के बीतने के साथ दोनों अकेलेपन से दोस्त बन गए और बुजुर्ग महिला ने उसे अपने घर में रात के खाने के लिए भी आमंत्रित किया। वे एक दूसरे का सम्मान करते थे और राकेश बुजुर्ग महिला की सभी सलाह को ध्यान से सुनता था। मीरा ने यह भी देखा कि उसके अवसाद के लक्षण कुछ हद तक कम हो गए थे। अपनी ओर से राकेश को तब उपयोगी महसूस होता था जब बुजुर्ग महिला को किसी तरह से उसकी मदद की जरूरत होती थी। जिस दिन राकेश को पता चला कि मीरा एक वृद्धाश्रम में जाने वाली है, उसका दिल बैठ गया। मीरा ने बताया कि पिछले 2 साल से उसके बच्चे लगभग हर दिन लगातार उसे फोन करते थे। यह जोर देकर कहते थे कि वह घर और जमीन छोड़ दे और उसके पास अब इस पारिवारिक दबाव से निपटने की ताकत नहीं थी। मीरा पर निर्भर होता तो वह अपने आखिरी दिन तक उस घर में रहती जो उसने अपने पति हरि के साथ बनाया था।
लेकिन इस जीवन में हमारे सभी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती, ऐ ना, बुजुर्ग महिला ने समझाया। राकेश ने दोस्त को गले लगाया और कहा कि वह हमेशा उस पर भरोसा कर सकती है यदि उसे किसी मदद की आवश्यकता हो। उसने उसके द्वारा किए गए सभी कामों के लिए उसे धन्यवाद दिया, उसे फिर से सम्मान और आत्मसम्मान का स्वाद देने का मौका दिया और उसकी सड़क की स्थिति से बाहर निकलने के लिए विश्वास दिया। 2 हफ्ते भी नहीं बीते और मीरा वास्तव में वृद्धाश्रम चली गई। परिवार ने सभी तैयारियां बिना उसे परामर्श किए ही कर लीं। वे चाहते थे कि सब कुछ तेजी से और बिना किसी जटिलता के हो, बिना उसके साथ विचार विमर्श और बहस से बचते हुए। राकेश ने मीरा को जाते हुए भी नहीं देखा। उसने बस यह अनुमान लगाया कि वह पहले ही स्थानांतरित हो गई होगी क्योंकि उसने उसे शहर में फिर कभी नहीं देखा। कभी कभी वह अभी भी घर पर सब कुछ ठीक है यह देखने के लिए जाता था और एक बार अपने दौरों में राकेश ने मीरा के बच्चों को घर में देखा। वह पास गया और अपना परिचय दिया। उसने पूछा कि उसकी दोस्त कहाँ है और बड़े बेटे ने उसे बाहर निकाल दिया, यह कहते हुए कि वह अपनी मां की तरह कार्य नहीं करेगा, उसे शराब के लिए पैसे या किसी अन्य बुरी आदत के लिए धन नहीं देगा। राकेश को मीरा के इतने शिक्षित बच्चों से ऐसी अशिष्टता की उम्मीद नहीं थी और वह एक पल के लिए चुप रह गया। थोड़ा भ्रमित होकर उसने फिर से पूछा कि वह कहाँ है, लेकिन उन्होंने न केवल जवाब नहीं दिया बल्कि बच्चों ने उसे संपत्ति से बाहर निकाल दिया, यह कहते हुए कि वह वहां फिर कभी न आए या वे पुलिस बुला लेंगे। राकेश को बुरा लग रहा था, लेकिन उसने तय किया कि यह व्यवहार उसे उसकी दोस्त से दूर नहीं रखेगा। चूंकि बच्चों ने यह नहीं बताया कि मीरा किस वृद्धाश्रम में है, उसने खुद पता लगाने का फैसला किया। वह शहर के बेघर आश्रय में गया और चौकीदार से पूछा कि क्या वृद्धाश्रमों की कोई सूची है जिसे वह देख सकता है। इस तरह उसने पाया कि केवल 4 वृद्धाश्रम थे। उनमें से 2 केंद्र में थे, एक थोड़ा दूर के एक मोहल्ले में था और चौथा और भी दूर शहर की सीमा पर था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, वह मीरा को खोजने के लिए जितना भी चलना पड़ेगा चलेगा। उसने आश्रय में स्नान किया और अगली सुबह जल्दी निकल गया। पहले 2 वृद्धाश्रम आश्रय के पास ही थे, लेकिन मीरा उनमें नहीं थी। उसने और 40 मिनट चले और तीसरे वृद्धाश्रम तक पहुंचा। वहां एक मार्गरेट थी, लेकिन वह उसकी मीरा नहीं थी। फिर राकेश ने 1 घंटे से अधिक समय तक चलना जारी रखा और अंततः मुख्य सड़क पर पहुंचा जो उसे उसकी सूची के अंतिम वृद्धाश्रम तक ले जाएगी। राकेश चलता रहा, उसने पूरे रास्ते में लिफ्ट मांगी, लेकिन कोई नहीं रुका। लगभग 3 घंटे बाद राकेश ने अंततः वृद्धाश्रम देखा और उसकी ओर चला गया, पहले से ही बहुत थका हुआ और प्यासा। आखिरकार वह भी एक युवा नहीं था। जगह पर प्रवेश करते ही उसने सोचा कि यह अब या कभी नहीं, वह केवल यहाँ हो सकती थी। रिसेप्शन में उसने पूछा भी नहीं कि वहां कोई मीरा है या नहीं। आत्मविश्वास के साथ उसने कहा कि वह मीरा से मिलना चाहता है, जो कुछ दिन पहले ही स्थानांतरित हुई थी। रिसेप्शनिस्ट एक पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन पुष्टि की कि हाँ, मीरा वहां है। फिर राकेश ने उसे देखने के लिए कहा, यह दावा करते हुए कि वह उसका भाई है। उसे झूठ बोलना पड़ा, क्योंकि वह जानता था कि केवल एक दोस्त होना इन कंपनियों को उसे गुजरने देने के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने बताया कि मिलने का समय लगभग समाप्त हो गया था, लेकिन वह उसे जल्दी से देख सकता था। फिर उन्होंने उसे कमरे में ले गए और वह जो देखा उससे शब्दहीन रह गया। उसकी दोस्त लेटी हुई थी और बीमार लग रही थी। उसने उसे पहले कभी इतना कमजोर नहीं देखा था, लेकिन जब मीरा ने देखा कि दरवाजे पर राकेश है, तो उसकी आंखें चमक उठीं और उसने एक ईमानदारी से मुस्कान दी। राकेश धीरे धीरे करीब आया, अभी भी मीरा की स्थिति का विश्लेषण कर रहा था, लेकिन बुजुर्ग महिला जल्दी में थी। उसने इशारे से उसे पास बुलाया और कहा, समय मत खो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आदमी उसके बगल में बैठ गया और उसे बैठने में मदद की। उसने उसकी ओर झुककर कुछ कान में फुसफुसाया, जिससे राकेश कांप उठा। क्या यह सच है? क्या यह सच है? उसने पूछा, पूरी तरह से अविश्वास में।
मीरा ने उसकी गाल थपथपाई, फिर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, हाँ, यह सच है। यह तुम्हारा है, और उसके अंदर जो कुछ भी है वह भी तुम्हारे लिए है। सब कुछ। कुछ समय बाद एक घर की कर्मचारी ने बताया कि मिलने का समय समाप्त हो चुका था और राकेश को जाना पड़ा। उसे पता नहीं था कि मीरा ने जो कहा था उसके बारे में क्या सोचना चाहिए, लेकिन उसे इतने कमजोर हालत में देखकर थोड़ा दुख हुआ। वह पूरी तरह से वही स्वतंत्र और दृढ़ बुजुर्ग महिला नहीं लग रही थी जिसे वह जानता था। शायद परिवर्तन बहुत हाल का था और वह अभी तक इसके आदी नहीं थी। बाहर जाते समय उसने अपने कंधों पर नजर डाली और देखा कि मीरा हल्की सी मुस्कान के साथ फिर से लेट गई थी और लगभग सो चुकी थी। यह आखिरी बार होगा जब वह उसे जीवित देखेगा। वापस लौटते समय राकेश ने क्या करना है इसके बारे में सोचा और बार बार उसकी बातों को याद किया। इस बार उसे अधिक भाग्य मिला। एक ट्रक ने रुककर उसे शहर के केंद्र तक लिफ्ट दी। उसने धन्यवाद दिया और घर की ओर दौड़ा। दूर से देखा कि मीरा के बच्चों की कार वहां नहीं थी और पास गया। उसने इधर उधर देखा और जब उसे लगा कि कोई नहीं देख रहा है तो उसने बार पार की और घर तक गया। उसने लकड़ी का एक टुकड़ा लिया और ताले को मजबूर किया, अंदर प्रवेश किया। मीरा के बच्चों को लगा होगा कि कोई परेशान नहीं करेगा और दरवाजे पर कोई सुरक्षा नहीं लगाई थी जिसे आसानी से खोला गया था। राकेश ने अंदर जाते ही दरवाजा बंद कर दिया और सीधे तहखाने में गया, जैसा कि मीरा ने संकेत दिया था। उसने अलमारियों को धक्का दिया जैसा कि उसने कहा था, और वास्तव में एक बहुत पुराना तिजोरी थी। उसने कुछ समय सोचा कि इसे कैसे खोला जाए, लेकिन फिर देखा कि चाबी एक अलमारी के ऊपर रखी हुई है। उसने चाबी ली और उसके हाथ कांप रहे थे। उसने चाबी घुमाई और तिजोरी खोली, जिसमें कुछ कागजात, आभूषण, पुरानी तस्वीरें और अच्छी मात्रा में पैसा था। मीरा ने कहा था कि वह सब कुछ वहां छोड़ देगी, इसलिए राकेश ने सब कुछ लिया, जल्दी से घर से बाहर निकला, दरवाजे को बंद किया और फिर से बार पार की, सब कुछ अपने कोट में छुपाया। वह बेघर आश्रय की ओर गया और एक प्लास्टिक की थैली पाई जिसमें सामान रखा। उसने पैसे को अपनी कपड़ों के अंदर छुपाया। रात के खाने के बाद राकेश ने चौकीदार से भीतरी कमरों में से एक में सोने की अनुमति मांगी, यह कहते हुए कि वह बीमार महसूस कर रहा है। उसे अनुमति मिली और वह जल्दी कमरे में चला गया। उसने पूरी रात जागकर यह सोचते हुए बिताई कि वह उस सब के साथ क्या करेगा। 2 दिन बाद मीरा के परिवार के वकील ने संपत्ति की बिक्री की अनुमति देने वाला एक अदालत का आदेश प्राप्त किया और वे मूल्यांकन के लिए एक ब्रोकर को घर ले गए। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो सब कुछ बिखरा हुआ पाया। तिजोरी खुली थी और मीरा के बच्चों ने सोचा कि दस्तावेज और आभूषण एक चोर द्वारा ले गए हैं। उन्होंने पुलिस को बुलाया और एक प्राथमिकी दर्ज की। कुछ दिनों बाद राकेश फिर से घर गया और कुछ दिनों तक गेट के सामने इंतजार किया जब तक कि एक नया किराएदार नहीं आ गया। उसने नए निवासी से बात की और समझाया कि वह मीरा का दोस्त था, घर देखने के लिए अनुमति मांगी। नए निवासी ने उसे अंदर आने दिया और वह फिर से तहखाने में गया, जहां उसने और चीजें खोजी और एक छोटा सा बॉक्स पाया जो अलमारियों के पीछे छिपा हुआ था। इसके अंदर उसे अधिक पैसे और अधिक आभूषण मिले जो उसने पहले नहीं देखे थे। उसने फिर से सब कुछ लिया और जल्दी से बाहर निकल गया। उस दिन से राकेश ने शहर छोड़ने का फैसला किया। वह ग्रामीण इलाके की ओर गया और रहने के लिए एक जगह ढूंढने लगा। उसे एक साधारण और आरामदायक घर मिला, जहां उसने रहना शुरू किया। पैसे से उसने एक छोटी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत की दुकान खोली और अधिक स्थिर जीवन शुरू किया। उसने कभी मीरा को नहीं भुलाया और उसने जो कुछ किया उसके लिए हमेशा आभारी रहा। उसकी स्मृति में उसने अपने लाभ के एक हिस्से को उन संस्थानों को दान करने का फैसला किया जो बुजुर्गों और बेघर लोगों की मदद करते थे। मीरा की उदारता के कारण राकेश की किस्मत बदल गई और उसने बदले में दूसरों की मदद करने का संकल्प लिया, जैसे कि मीरा ने उसकी मदद की थी। यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया एक लाइक छोड़ दे और जो वीडियो अब स्क्रीन पर आ रहा है वह भी आपको शायद भावुक कर देगा। धन्यवाद और अगले वीडियो तक
अलविदा।